अगर आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करते हैं एंड आपको लगता है कि आपको फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाना चाहिए और आपको ये भी लगता है कि आपकी जो सैलरी है आप मार्केट से वो बना लेंगे, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. आई शैल वार्न यू दैट दिस जनरेटिंग मंथली इनकम फ्रॉम द मार्केट्स थॉट इज इटसेल्फ अ ट्रैप. मार्केट से मंथली इनकम बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सोच एक प्रॉब्लम है. लेट मी एक्सप्लेन व्हाई. जब भी मैं किसी बिगिनर ट्रेडर या कोई ट्रेडर जो फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहता है उससे बात करता हूं और मैं उससे पूछता हूं कि उसको मार्केट्स में आने का उसका मकसद क्या है, उसका ड्रीम क्या है, तो वो ये बोलता है कि आई वांट टू जनरेट एक्स अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ या X% ऑफ मैं अपना कैपिटल मार्केट से बनाना चाहता हूं एंड आई वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री. आई डोंट वांट टू बी फिक्स्ड इन अ 9 to 5 जॉब. मेरे को मार्केट से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहिए. मैं चाहता हूं कि मैं एक्स्ट्रा इनकम बना पाऊं मार्केट से. देयर आर वेरियस रीजंस फॉर एवरीबडी and this is not wrong. This is very good reasons to come into the market and it is very much doable. But the problem lies here is the salary mindset. जब आप similar salary mindset से market में आते हो, that is a problem. And the trap starts जब लोग आपको बोलते हैं कि आप हर महीने इतना पैसा बना सकते हो guaranteed. And then when that guaranteed word comes, the trap starts from there. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सैलरी और मार्केट माइंडसेट में डिफरेंस क्या होता है. मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं बट मार्केट डज नॉट केयर फॉर योर रेंट्स एवरी मंथ. मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपको इस मंथ में रेंट ड्यू है, आपको बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, आपको EMIs देनी है या आपके जो भी खर्चे हैं, मार्केट को उससे फर्क नहीं पड़ता. मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देगी, लेकिन कुछ महीने ऐसे होंगे जिसमें मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन साथ ही कुछ महीने ऐसे भी होंगे जिसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी. तो वो अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे कि मेरे को हर महीने इतना पैसा बनाना है, उसी एक्सपेक्टेशन से गलतियां होती हैं और आप फोर्सफुली ट्रेड्स करेंगे और उन्हीं फोर्सफुल ट्रेड से आपको लॉसेस होंगे. तो ये मार्केट माइंडसेट आपको समझना बहुत जरूरी है बिफोर कमिंग टू फुल टाइम ट्रेडिंग. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट डू नॉट पे यू मंथली. सपोज इन 1 मंथ आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग सेटअप्स मिले, बहुत सारे ब्रेकआउट्स आए जिसमें कि आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया. देन मे बी इन द नेक्स्ट मंथ आपको एवरेज सेटअप्स मिले जिसमें आप ब्रेक इवन रहे या आपने कुछ पैसा बनाया. लेकिन कुछ महीने साल में ऐसे भी आएंगे या कुछ सालों में, कुछ इवन साल भी ऐसे आएंगे जिसमें कि आपको बहुत वोलेटाइल मार्केट मिलेगी एंड द ओनली प्राइमरी कंसर्न फॉर यू विल बी टू प्रिजर्व योर कैपिटल एंड नॉट मेक मनी. एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम अगर आप सैलरी माइंडसेट से काम कर रहे हैं. अगर आप सैलरी माइंडसेट से काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप फोर्सफुली ट्रेड करेंगे एंड उसी ट्रेड से आपको लॉसेस होंगे. बट नाउ द प्रॉब्लम लाइज इन द थॉट एंड द चेन रिएक्शन दैट डेवलप्स. यानी कि आप सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन करेंगे मार्केट से. एक्सपेक्टेशन से क्या होगा, प्रेशर आएगा एंड दैट प्रेशर विल लीड यू टू टेक ओवर ट्रेडिंग. ओवर ट्रेडिंग होगी, ओवर ट्रेडिंग से आप अपने पोजीशन साइज बड़ी करेंगे, उससे लॉसेस होंगे, लॉसेस होंगे तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, उससे फर्दर लॉसेस होंगे एंड देन देयर विल बी एन इमोशनल ब्रेकडाउन एंड देन देयर विल बी अ रूइन ऑफ योर कैपिटल. एंड आई बिलीव कि एवरी बिगिनर ट्रेडर ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा. अगर आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू कमेंट ताकि और ट्रेडर्स भी इससे सीख पाए. अब हम बात करते हैं उस मैथमेटिक्स की जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उसको लेके मार्केट में आते हैं. आई हैव मेट सो मेनी पीपल जो बोलते हैं कि उनका कैपिटल इज अराउंड 2 लाख 3 लाख रुपीज एंड उनकी मार्केट से पैसा बनाने की मंशा है अराउंड 50,000 रुपीज. नाउ दैट टर्न्स अराउंड टू बी 25% एवरी मंथ. आप खुद सोचिए कि अगर मैं इसको कंपाउंडेड करूंगा दैट कम्स आउट टू बी 16-50%. लेकिन अगर मैं इसको कंपाउंड भी नहीं करता हूं तब भी टर्न्स आउट टू बी 300% एनुअली. क्या आपको पता है कि किसी म्यूचुअल फंड ने ऐसा बनाया या इवन किसी बड़े ट्रेडर्स ऐसा बना पा रहे हैं, हेज फंड ऐसा बना पा रहे हैं, या इवन वॉरेन बुफे ने ऐसे रिटर्न्स बनाए हैं? अगर सीनियर ट्रेडर्स ऐसा नहीं बना पा रहे हैं, वॉरेन बुफे नहीं बना पा रहा है, देन व्हाई डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू इट? सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम कि लोग मैथमेटिक्स नहीं समझते हैं बिफोर कमिंग इनटू द मार्केट्स. अब हम बात करते हैं कि इनकम कैसे आएगी. इनकम कमाने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है. सबसे पहला है कैपिटल. कैपिटल विल बी द फ्यूल जिससे कि आप वहां पे पैसा बनाएंगे. द सेकंड इज स्किल. अगर आपके पास स्किल नहीं है बिफोर डेल्विंग इनटू द फुल टाइम ट्रेडिंग, देन यू आर डूम्ड टू फेल. थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रॉपरली अपने कैपिटल को रिस्क मैनेज तरीके से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, देन लॉसेस होने तय हैं. एंड द लास्ट इज प्रॉपर मार्केट कंडीशंस. अगर मार्केट कंडीशंस पैसा बनाने के लिए फेवरेबल नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर मार्केट कंडीशंस के लिए नहीं बनी हुई है, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी एंड यू विल फेस लॉसेस. तो इसलिए फ्रेंड्स, जब तक ये 4 चीजें कोइंसाइड या कोरिलेट नहीं करेंगी, आप मार्केट से पैसा हर महीने नहीं बना पाएंगे. एंड दैट इज व्हाई आई से इस सैलरी माइंडसेट से आपको मार्केट्स में नहीं आना है, बिकॉज दिस मंथली इनकम जनरेशन विल बी द ट्रैप व्हिच यू विल फॉल इनटू एंड दैट विल बी द सोल रीजन फॉर योर फेलियर. अब हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल्स कैसे सोचते हैं.
प्रोफेशनल्स थिंक डिफरेंटली, दे डू नॉट कम इनटू द ट्रेडिंग कि आज मुझे 10,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, वो आते हैं अपॉर्चुनिटीज लेके। तो आपको भी वैसे ही मार्केट माइंडसेट डेवलप करना है, आपको आना है बाजार में कि क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में, अगर यस देन आई विल ट्रेड, एंड इफ देयर इज नो अपॉर्चुनिटी आई एम गोइंग टू सेट आउट, दैट इज द प्रोफेशनल बिहेवियर यू हैव टू अटेन। अगर आप ऐसा प्रोफेशनल बिहेवियर अटेन करेंगे एंड यू विल फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन डेली इनकम, देन ओनली यू विल बी एबल टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम। तो आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन होना चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग हाउ वेल डू आई फॉलो माई ट्रेडिंग प्रोसेस एंड नॉट हाउ मच कैन आई मेक दिस मंथ। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे, यू विल बिल्ड कंसिस्टेंसी, यू विल इंप्रूव योर डिसीजन मेकिंग, एंड that will be the only reason, that will be the only way your results will become predictable. तो अगर आपको मार्केट्स में predictable results चाहिए, then focus on the process and not on generating monthly income. तो at the end मैं आपको एक गोल देना चाहूंगा beginners के लिए कि instead of asking like I want to generate monthly income, आप 3 साल के एम्स फिक्स कीजिए। सबसे पहले साल का एम होना चाहिए कि मुझे I don't want to lose money. You have to protect your capital, learn the game and build the foundation. सेकेंड ईयर में आपका एम होना चाहिए कि मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है, यानी कि आपको अपना एज जो भी आपने डिफाइन किया उसको मास्टर करना है, आपको कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है एंड आपको अपने प्रोसेस में ट्रस्ट बनाना है ताकि आप इसको ईयर आफ्टर ईयर कर पाए। एंड द थर्ड ईयर में जब आप इसको कर पाए, देन यू हैव टू स्केल योर कैपिटल। तब आप इसको फुल टाइम सोचें कि आप अपना कैपिटल स्केल करें, आप अपनी पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज करें रिस्पॉन्सिबली एंड लेट कंपाउंडिंग डू द वर्क। तो इनकम विल ऑटोमेटिकली फॉलो अगर आप ये करते हैं। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग इज अ मैराथन एंड नॉट अ सेलिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।